Hey everyone, welcome back to my foundation classes your anytime classroom। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है इसमें आपका टेस्ट नंबर 43। ठीक है, कल यानी सैटरडे को आपका जो टेस्ट होने वाला है, जो मंडे से लेकर आज तक आपने पढ़ा है उन सभी चीज़ों का टेस्ट होने वाला है मंडे को, सैटरडे को। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाओ और अपना प्रैक्टिस कर लो। जिसको भी याद नहीं हुआ है, कोई भी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा क्लास है जिसका कुछ क्वेश्चंस उनको रिवाइज करना है तो आज कर लो। ठीक है, क्योंकि कल आपका टेस्ट होने वाला है जिसमें आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी आपने पूरा सप्ताह पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यशपाल राणा किस खेल से संबंधित है? यशपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? यशपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? शूटिंग से। अगला क्वेश्चन है, आइसक्रीम में रवा बनने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? आइसक्रीम में रवा बनने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? उसमें मिलाया जाता है जिलेटिन। क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? तो रवा बनने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, लेह और लद्दाख को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? लेह और लद्दाख को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? कौन सी है? यह है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? जोजिला दर्रा लेह और लद्दाख को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन है? दिव्य जीवन संघ, दिव्य जीवन संघ, इसके संस्थापक कौन है? कौन है इसके संस्थापक? इसके संस्थापक हैं शिवानंद। ठीक है, शिवानंद सरस्वती। शिवानंद सरस्वती हैं दिव्य जीवन संघ के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ की स्थापना कब हुई? संस्थापक आपने देखा शिवानंद सरस्वती है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, जस्ता के लिए भारत में प्रसिद्ध खाने कहाँ स्थित हैं? जस्ता के लिए जो खान है वह भारत में प्रसिद्ध किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? यह है राजस्थान में। ठीक है, जस्ता का खान अधिकतर जो भी है बड़ा बड़ा वो सब राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन है? यह है चाइना। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक जस्ता का है चाइना विश्व में। अगला क्वेश्चन है, जस्ता के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है विश्व में? ये बताओ। सबसे बड़ा उत्पादक आपने देख लिया चाइना है, अब आपको बताना है भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है 6ठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के लिए गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी पर पहुंचा था? चंगेज खां सिंधु नदी पर पहुंचा था गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में? सबसे पहली बात, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल दिया गुलाम वंश, इसलिए आपका जो दिमाग है वह थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा कि गुलाम वंश का ही कोई शासक है। अब वो कौन है ये आपको बताना है। कौन है गुलाम वंश का वो शासक? तो गुलाम वंश का वो शासक है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खां भारत आया था और ये सिंधु नदी के क्षेत्र में आया था। अब आपको बताना है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत क्यों आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत क्यों आया था? तो ये आया था जलालुद्दीन को ढूंढने के लिए। किसको आया था? जलालुद्दीन को। ठीक है,
जलालुद्दीन को ढूंढते ढूंढते ये भारत आया था और इल्तुतमिश को ये बात पता था कि अगर इसने जलालुद्दीन को पनाह दी है तो फिर चंगेज़ खां अटैक करेगा। चंगेज़ खां मंगोल था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पता था कि अगर जलालुद्दीन को इसने पनाह दी तो चंगेज़ खां अटैक करेगा और फिर ये लड़ने में सक्षम नहीं है। इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, चालाकी दिखाते हुए जलालुद्दीन को शरत दिया ही नहीं, जिसके कारण से भारत चंगेज़ खां के अटैक से तभी बच गया था। अगला क्वेश्चन है 1745 में पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? 1745 में पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? कौन थे उस वक्त फ्रांसीसी गवर्नर? तो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, ठीक है। कौन थे? डुप्ले थे उस वक्त फ्रांसीसी गवर्नर। अगला क्वेश्चन है भारत में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा था? अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध भारत में किसके साथ लड़ा था? जल्दी बताओ, किसके साथ लड़ा था? तो फ्रांसीसी के साथ। किसके साथ? फ्रांसीसी के साथ वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध में किसकी हार हुई? वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। यानी फ्रेंच जो भी यहाँ पे लोग थे, फ्रांसीसी शक्ति, उनका हार हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वांडीवास स्थान भारत में किस राज्य में स्थित है? अच्छा, अभी तक आपने वांडीवास का युद्ध देखा, अब आप बताओ वांडीवास एक्चुअली में भारत में है कहाँ? वांडीवास भारत में कहाँ है? तो वांडीवास भारत में तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है वांडीवास, ठीक है। जब वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये सारा चीज तो आपने देख लिया। अब ये बताओ वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, देखो आपने अभी तक जो बुक में पढ़ा है, ठीक है, वो है विशाखापत्तनम, ठीक है। लेकिन हो सकता है अब आपको वो आंसर ना मिले, क्योंकि 2009 में ही ये चेंज हो चुका है, ठीक है। 2009 से अब सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम नहीं है, उसको अपडेट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बुक में अभी आपका अपडेट किया हुआ मिलता नहीं है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया भी नहीं है, ताकि ये श्योर हो सके कि अब आंसर होगा आपका विशाखापत्तनम या जो मैं बताने जा रहा हूँ वो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गंगावरम पोर्ट। क्या नाम है? गंगावरम पोर्ट, ठीक है। इसको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश का ही एक पोर्ट है जिसका नाम है गंगावरम पोर्ट। ये 2009 में खुल चुका है, ठीक है, और 2009 से ये सबसे गहरा बंदरगाह है। लेकिन इससे पहले कौन था सबसे गहरा बंदरगाह? इससे पहले था विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो अब आपको ध्यान रखना होगा, आपको थोड़ा सा और सजग रहना होगा। आपका अगर ऑप्शन में गंगावरम पोर्ट है तो आपका आंसर वो होगा, नहीं तो विशाखापत्तनम जो आपने आज तक पढ़ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। तो ये स्थित है सोलन में। कहाँ स्थित है? सोलन में स्थित है। और ये सोलन कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर आप सभी जान रहे हो, आप बताओ बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। किस नदी के? अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम हस्तांतरित किया था? उस डच गवर्नर का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम हस्तांतरित किया था। कौन है वो डच गवर्नर? तो वो है आपका वान रीडे।
क्या नाम था उसका? उसका नाम था वॉन रीडे। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम हस्तांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बंकर शब्द पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? पिंजर के रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस उपन्यास है पिंजर। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना कहां से ग्रहण किया गया है? मूल अधिकार जो आपका है इसका संकल्पना कहां से लिया गया है? तो मैंने आपको बताया था, कर्तव्य करने के लिए कौन सिखाता है? जो हमारा बड़ा भाई है। और हमारा बड़ा भाई कौन है? हमारा बड़ा भाई है रूस। लेकिन अधिकार करने कौन सिखाता है? जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और सबसे ज्यादा पावरफुल में कौन है? ये है यूएसए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का मुख्य घटक जो है वह है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज है शहद का मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? जल्दी बताओ, किसके साथ हुआ था अंग्रेजों का अलीनगर का संधि? ये हुआ था सिराजू दौला के साथ। किसके द्वारा? किसके साथ? सिराजू दौला के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 49वें समांतर रेखा यूएसए और किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है? 49वीं समांतर रेखा बहुत बार आपने पढ़ा होगा। यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत। वर्तमान भारत कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता हैं विवेकानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का गुणवत्ता किस पर आधारित होता है? पेट्रोल का गुणवत्ता किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है ऑक्टेन नंबर पे। ठीक है। ऑक्टेन नंबर पे पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे। कौन है? शोभा डे हैं स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिलासपुर में। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ध्यान देना है, ये दक्षिण पूर्व नहीं है, दक्षिण पूर्व मध्य है। ठीक है। अब आपको बताना है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों एक साथ डाल दिया है, दक्षिण पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का हो गया कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां किस वर्ष मुगल आसन पर बैठा? शाहजहां कब मुगल के गद्दी पर बैठा था? चलिए बताओ, शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? तो शाहजहां 1628 में 1628 में गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां सिंहासन पर कहां बैठा था? दिल्ली में या आगरा में? शाहजहां सिंहासन पर 1628 में कहां बैठा था? कहां बैठा था? ये बैठा था आगरा में। और आप सबों ने पढ़ा होगा शाहजहां ने ही जो कैपिटल है वो हस्तांतरित किया था आगरा से दिल्ली, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा था उस वक्त ये आगरा में ही बैठा था। बाद में इसने जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लिया था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजू, ठीक है, दौला। सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? फर्स्ट वर्ल्ड कप जब हुआ तो उसको जीता किसने था? किसने जीता था? तो वो जो जीता गया था वेस्ट इंडीज के द्वारा, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन? तो ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में आयोजित किया गया था, यानी इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। और कि अगर स्टेडियम भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड्स स्टेडियम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? अभी आपने देखा कहाँ हुआ था, अब आप बताओ कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किन देशों के बीच खेली गई थी? अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किन देशों के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। तो एक अगर फाइनल मैच जो है वो वेस्ट इंडीज जीता है तो वो तो होगा ही, ठीक है। एक हो गया वेस्ट इंडीज, और दूसरा देश आपको बताना है कौन हारा था। कौन हारा था जल्दी बताओ। तो ये कौन सा देश है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक कौन थी? एशिया की पहली तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया, कौन थी वो? जल्दी बताओ। तो ये थी आरती शाह, ठीक है। अभी तक आपने भारत का पढ़ा है, अब आपको याद रखना है ये एशिया की भी थी, ठीक है। एशिया की पहली महिला हुई आरती शाह जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। अगला क्वेश्चन है, एशेज कप किस खेल से संबंधित है? एशेज कप किस खेल से संबंधित है? एशेज कप किस खेल से संबंधित है? तो एशेज कप जो है वह क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, एशेज कप ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच खेली जाती है? तो एशेज कप क्रिकेट से संबंधित है और कोई दो पर्टिकुलर देश ही खेलता है ये, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन सा देश है? दूसरा है इंग्लैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है एशेज कप। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? यह माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी विजया, ठीक है, लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये भारतीय महिला भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो विजया लक्ष्मी पंडित ही होंगी, और अगर बिना भारतीय का भी पूछा जाए तो भी विजया लक्ष्मी पंडित ही होंगी, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष यही बनी थी। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी किस महाद्वीप में बहती है? वोल्गा नदी किस महाद्वीप में बहती है? किस महाद्वीप में? यूरोप में बहती है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, मर्रे नदी किस महाद्वीप में बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये सब। तो मर्रे नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी, और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी।
क्लियर है? तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेशन भी आपको थोड़ा फ्रूटफुल लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा ही हो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।